श्री सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात है, हम सभी लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। भगवान जब बहुत बड़ी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, तो अपना सत्संग करने का सुंदर सौभाग्य प्रदान करते हैं। मानव तन प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर में हम सभी लोग आए हैं और इस मनुष्य शरीर में आकर के भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य न किया जाए तो मनुष्य शरीर में आना फिर व्यर्थ ही है। भजन करो, और वो भजन किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। सूरदास जी कहते हैं कि भजन बिनु नर कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु नर कुकर सुकर जैसो। जो प्राणी, जो मनुष्य भजन नहीं करता है, भगवत प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं करता है, तो वो इस मनुष्य शरीर में आकर के किस प्रकार है? भाई शरीर तो सभी जीव धारण करते हैं, 84 लाख योनियां हैं, और उन 84 लाख योनियों में अनेक प्रकार के शरीर जीवात्मा को धारण करना पड़ता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि देखो भाई, यदि मनुष्य शरीर में आकर के जिसने तप नहीं किया, भजन नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, वो नर कुकर सूकर जैसो, जैसे श्वान है, जैसे सूकर है, उसी प्रकार से इस मनुष्य की शरीर की भी गणना करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मानव तन पा करके भगवान का भजन करता है, उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली और दूसरा कोई नहीं है। श्रावण महीना चल रहा है और आज श्रावण महीना का सुंदर शुक्ल पक्ष का आज पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि
के दिन को नाग पंचमी भी कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की विशेष पूजन की जाती है। और आज सनातन धर्म को जितने लोग मानने वाले हैं उनका आज एक त्योहार है नाग पंचमी। महाराज, पंचमी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। बसंत पंचमी, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी है। तो ये नाग पंचमी आज बड़े हर्षोल्लास के साथ सनातन धर्मावलंबी जहां भी हैं इस विश्व भर में वो सुंदर आज भगवान शिव की पूजन कर रहे हैं। भगवान शिव के पूजन का इतना महत्व है महाराज। भगवान शिव की पूजा करके और जो व्यक्ति जो कामना करे उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मन में इच्छा लेकर के व्यक्ति पूजा करे उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसको धन चाहिए, जिनको पुत्र चाहिए, जिनको बल चाहिए, जिनको विद्या चाहिए, जिनको ऐश्वर्य चाहिए, वो सब भगवान शिव सबको देते हैं। भगवान शिव तो इतने भोले हैं महाराज कि जो मांगे व्यक्ति उसको वही दे देते हैं। इसीलिए उनका नाम है भोलेनाथ। देखिए, सभी देवी देवताओं का पूजन का अपना अपना विधान है, अपना अपना नियम है। हमें इन देवी का पूजन करना है तो ये चढ़ाना, उस देव का पूजन करना है तो इस प्रकार से करना। लेकिन भगवान शिव इतने निराले हैं कि इनको आप पूजन सामग्री संपूर्ण नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो केवल एक बिल्व पत्र चढ़ा दो महाराज। तो उसी बिल्व पत्र के चढ़ाने से, अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। यही उनकी महिमा है। भगवान शिव की पूजा करके कोई अपनी यात्रा प्रारंभ करता है तो यात्रा में उसे सफलता मिलती है। भगवान शिव की पूजा करके, भगवान शिव का दर्शन करके जो व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है उसकी सारी यात्राएं सफल होती हैं। भगवान श्री राम जब वनगमन लीला कर रहे थे और जानकी सीता जी का अपहरण हुआ, हनुमान जी के द्वारा पता लगाया गया लंका में जानकी जी रह रही हैं, माता सीता हैं। अब भगवान शिव ने, श्री राम ने भगवान शिव की स्थापना किया और जिस शिव की स्थापना की उस भगवान शिव को रामेश्वर के नाम से जाना गया। रावण से युद्ध करना है, युद्ध में विजय प्राप्त हो, इसलिए भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिव की स्थापना की। भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो भाई, हमें बहुत बड़ा कार्य करना है, इसलिए आओ हम सभी लोग मिल करके भगवान शिव की पूजा करते हैं। देखिए, भगवान शिव की अनेक प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। पारद की प्रतिमा शिवलिंग होता है, स्फटिक का है, पत्थर के हैं, नर्मदेश्वर हैं, टंकेश्वर हैं। और इस श्रावण मास में सबसे ज्यादा महिमा पार्थेश्वर महादेव की है। मिट्टी का निर्माण कर लें शिवलिंग या बालू का निर्माण कर लें, जो भी मिट्टी, शुद्ध मिट्टी आपके यहाँ उपलब्ध हो,
उस मिट्टी से शिवलिंग की स्थापना करें। भगवान श्री राम ने भी सुंदर शिवलिंग निर्माण किया अपने हाथों से प्रेम के साथ। किलिंग थापी विधिवत करि पूजा, लिंग थापी विधिवत करि पूजा, शिव समान नहीं शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान श्री राम कहते हैं, देखो जी, हमें भगवान शिव से मेरा कोई बड़ा प्रिय नहीं है। हमारे लिए हमारी सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव है। तो कोई भी कार्य करना आदमी प्रारंभ करता है तो अपने श्रेष्ठ जनों से आशीर्वाद लेता है। तो हम सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करते हैं और विधिवत जो है भगवान शिव की पूजा किया। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में समुद्र के तट पर सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके खूब पूजन किया। और एक बात और बताऊं, इस पूजन का जो आचार्य नियुक्त किए गए कोई और दूसरा नहीं, जिससे युद्ध करने जा रहे थे वही दशानन रावण था। और क्या सुंदर वैदिक मंत्रों की ऋचाओं का गान करके भगवान श्री राम का एकदम सुंदर पूजन कराया, रामेश्वरम शिव का स्थापना कराया और भगवान ने भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा किया। भगवान शिव को सब कुछ चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, मधु चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए, सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए। सब चढ़ाने के बाद भगवान शिव को बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र की बहुत बड़ी महिमा है। जिसके पास कोई भी पूजन सामग्री उपलब्ध नहीं है वो केवल एक बिल्व पत्र ले ले और एक बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पण कर दे, भगवान शिवलिंग पर चढ़ा करके प्रणाम कर ले, तो उसे सब विधि से पूजन करने का फल प्राप्त होता है। सुंदर जो है बिल्वाष्टक की चर्चा की गई है शास्त्रों में। आइए हम लोग भी जो है बिल्वाष्टक के माध्यम से अपने मन रूपी बिल्व पत्र को भगवान शिव को अर्पण करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिसखैर्बिल्वपत्रैश्च याच्छिद्रः कुमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रामशिलाम् एकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञ महापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि
एकबिल्वं शिवार्पणं दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलभूतो ब्रह्मरूपाय मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात् सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्नुयात्। बिल्व पत्र चढ़ाने की इतनी महिमा है महाराज कि बिल्व पत्र ही त्रिदेवों का स्वरूप है। बिल्व पत्र के पत्ते में 3 पत्ते हैं, एक पत्ते में जो है 3 पत्ते जुड़े रहते हैं। एक तरफ का जो है भगवान नारायण का स्वरूप है और एक तरफ का जो है ब्रह्मा का स्वरूप है, और जो आगे बिल्व पत्र का जो अग्रभाग होता है वो स्वयं जो है भगवान शिव का स्वरूप है। मूल तो ब्रह्म रूपाय मध्य तो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्। मूल में भगवान नारायण विष्णु का भाग, बीच में जो है मूल में ब्रह्मा का रूप है, मध्य में विष्णु का रूप है और आगे में शिव का रूप है उसी बिल्व पत्र में। यानी कोई बिल्व पत्र का दर्शन कर ले तो उसमें संपूर्ण त्रिदेवों का दर्शन हो जाता है। क्या कहना, बिल्व पत्र का जो है कितना महिमा है महाराज। बिल्व पत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तीनों जन्म के जो है पाप को दूर करने की क्षमता इस बिल्व पत्र में है। त्रिजन्म पाप संहारम, कितना भी बड़ा पाप हो यदि भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करके और एक बिल्व पत्र श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए तो सारे दोषों को भगवान शिव जो है संहार करते हैं। शिव पूजाम करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम। आहा, कितना सुंदर जो है। जो शालिग्राम भगवान की पूजा करने से फल मिलता है, जो ब्राह्मणों की पूजा करने से, ब्राह्मणों की गुरुजनों की सेवा करने से जो फल मिलता है महाराज, जो सोम यज्ञ करने से फल मिलता है, वो केवल एक बिल्व पत्र जो है भगवान शिव को अर्पण कर दिया जाए तो सारा फल जो है इतने सोम यज्ञ करने का जो है फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव के पूजन में सुंदर बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं और बिल्व पत्र का चयन भी बड़े सुंदर ढंग से करना चाहिए। देखिए, सावधानी पूर्वक से बिल्व पत्र का चयन करें, उसमें किसी प्रकार की रेखा ना हो, उसमें किसी प्रकार का छिद्र ना हो, और प्रयास करें कि बिल्व पत्र जो है नूतन प्राप्त हो, नया जो है जो इस वर्ष का उस वृक्ष में निकला हुआ है, उस पत्ते को प्रेम से जो है उस वृक्ष से याचना करके लें और तोड़ करके भगवान शिव को चढ़ाएं। समय नहीं है आपको शिव पूजन करने का, बिल्व पत्र चढ़ाने का, तो वृक्ष को ही, बिल्व वृक्ष को भगवान शिव स्वरूप समझ करके प्रणाम करने से बहुत पुण्य, बहुत फल प्राप्त होता है। और भगवान शिव की सब प्रकार से पूजन करके, आरती करके और भगवान की सुंदर स्तुति करें। क्या सुंदर स्तुति गाया है ऋषियों ने। आइए हम लोग भी भगवान शिव की स्तुति करें।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिवाशिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवाच्युतशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय देव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोद्यते शिवेन सह मोद्यते। बोलिए शंकर भगवान की जय। लिंग थापे विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान श्री राम कहते हैं कि भगवान शिव से मेरा बड़ा प्रिय कोई नहीं है कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महु बास। कहते हैं देखिए दोनों बात है, यदि कोई मेरा भक्त कोई राम भक्त भगवान शिव का अपमान करे, शिव भक्तों की शिकायत करे और वो कहे कि मैं राम भक्त हूँ, तो राम भक्त नहीं हो सकता है। और कोई शिव भक्त राम भक्तों की बुराई करे और वो कहे कि मैं शिव भक्त हूँ, तो ये दोनों बात ठीक नहीं है। जो सच्चा शिव भक्त होगा, राम भक्ता होगा, वो दोनों को एक ही जैसा मानेगा, एक जैसा आदर देगा। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा का वर्णन किया गया है। सभी लोग अपने अपने निकट देवालयों में जाएं, शिव मंदिरों में जाएं और शिव मंदिर में जा कर के भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव का अभिषेक करके अपनी मनोकामना जरूर पूर्ति के लिए भगवान शिव से निवेदन करें। मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूँ कि भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।